हेलो दोस्तों, नमस्कार। सभी लोग कैसे हैं? मेरा नाम सुशी कुमारी। मैं यूट्यूब ब्लॉग फैमिली सुशी कुमारी ब्लॉग आर्ट, मेरे चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। मैं एक कहानी को लेकर चलते हैं। मैं एक कहानी को लेकर चलती हूँ। दोस्तों, भगवान ने एक आदमी को पेट्रोल की तरह बनाया है। अगर उसको जरा सी चिंगारी दिखा दी जाए तो सब कुछ जलकर भस्म हो जाएगा। सब कुछ जलकर भस्म हो जाएगा। सब कुछ जलकर राख हो जाएगा। इसी तरह से एक औरत को भगवान ने आग की तरह बनाया है। आग और पेट्रोल का मिलन नहीं होगा। आग और पेट्रोल का मिलन नहीं होगा। अगर मिलन होगा तो सब कुछ जलकर राख हो जाएगा। सब कुछ जलकर भस्म हो जाएगा। इसी का एक सिस्टम भी बनाया है। मिलने का एक सिस्टम भी बनाया है। अगर सही तरीके से मिलेंगे तो सब फायदे ही फायदे होंगे। अगर गलत तरीके से, नाजायज़ तरीके से मिलेंगे तो सब बवाल बवाल ही बवाल होगा। सब बेइज्जती और बवाल भी बहुत सब फंदे उठेंगे। दोस्तों, आज की कहानी को हम बताएंगे आंवला मर्द की। तरह तरह से औरतों ने आजमाया है। आदमियों को इतना लालसा दिखाया है। औरतों ने आजमाया है। जहाँ से औरतों ने अपने अवश्य का निशाना बनाया है। तरह तरह से औरतों ने, जो मर्दों ने, आदमियों ने औरतों पर इतने जुल्म और सितम झेले हैं। जुल्म और सितम इतने तरह तरह से झेले हैं। वही औरतों ने मर्द को अपनी अवश्य का निशाना बनाना छोड़ा नहीं है। उसी तरह से औरत को देखकर मर्द के मन में लालसा जागती है। इसी भी तरह खूबसूरत औरत को देखकर मर्द के मन में लालसा पैदा होती है। उसको पाने की और हासिल करने की। और बहुत ऐसा देखा गया है कि करोड़पति औरत ने एक गरीब नौकर को के पाने के चक्कर में क्या करती है। करोड़पति औरत ने गरीब नौकर के साथ रातें गुजारी है। और पाने के लिए रातें गुजारी है। और रात गुजार कर अपनी अवश्य पूरी करने के लिए औरत ने नौकर को लाचार और मजबूर करके उसको अपनी आलसा पूरी किया। वो आंवला मर्द ना चाहते हुए उस औरत को, मालकिन को ना चाहते हुए उसकी ख्वाहिश पूरी की। और हमेशा उसको डर यही लगता रहता था कि अगर कहीं हमें मालिक
देख ना ले, जो हमें अगर कहीं मालिक देख लेगा तो फिर क्या होगा। एक करोड़पति औरत और एक गरीब नौकर पर कहानी ये हमारी आधारित है। आप सभी लोग हमारी कहानी को ध्यानपूर्वक से सुने और समझें। वह औरत ने माल वो मालकिन ने जो औरत थी वो उस नौकर को वो मालकिन ने उस नौकर को रिझाने के लिए खूब बारीक कपड़े पहने और खूब सोले श्रृंगार किए और खूब ही सुंदर मलूक ही दिखने में लगी और उसके सामने उसको रिझाने के लिए आ जाती है। फिर वो नौकर देखो क्या करता है। एक 18-19 साल का कड़ियल नौकर, जिसकी जवानी चूर चूर हो रही होती है, वो औरत के सामने और बारीकी कपड़े उसको लुभाने और नचाने लगे। लेकिन वो आदमी नौकर ना चाहते हुए उसको नज़र से देखा ही नहीं था। एक दिन ऐसा कुछ हुआ जो उसको पिता ने, माँ बाप तो सभी के चाहते हैं कहीं, अब बेटी भी उसकी 18-20 साल की होने लगी तो माँ बाप सभी के चाहते हैं कि अब शादी कर दी जाए। और जिसकी जवानी चूर चूर कर रही होती है तो एक जैसे आग जैसी चीज़ एक पेट्रोल को छू ले तो सब कुछ जलकर भस्म हो जाएगा। और दोस्तों, आप सभी लोग हमारी कहानी के लिए सभी लोग तैयार हो जाएं। हम एक कहानी को बताएंगे। एक करोड़पति औरत और एक गरीब नौकर के साथ देखो क्या हुआ। और बीना जो लड़की थी, एक करोड़पति इकलौती बाप की बेटी थी, जो 18-19 साल की हो रही थी। उसकी जवानी चूर चूर हो रही, जो उसकी जवानी बढ़ी तो वो उसकी निखार भी बाहर आने लगी। जिसके जिस्म सारी निखारें 20-21 के पास, और वो एक अच्छे कॉलेज में पढ़ने जाती थी। जिसमें कॉलेज के लड़के ने बीना को देखते तो कहते, ये इतनी सुंदर शरीफ, कितनी अच्छी मासूम एक लड़की है। उसकी एक झलक देखने के लिए सभी लोग हैरान हो जाते। लेकिन हर एक लड़का कॉलेज का चाहता था कि बीना अपनी नज़रें उठा के हमें देख ले तो फिर। और बीना एक अच्छी लड़की थी जो सभी लड़कियों में नहीं थी। वो किसी को नज़रें उठा के नहीं देखती थी। उसको अपनी माँ और बाप की बहुत परवाह थी कि मैं अपने माँ बाप की इज्जत से नहीं झुकूँगा, अपने माँ बाप की इज्जत करूँगा। तो एक दिन जब वो अच्छी लड़की बढ़िया सर पर दुपट्टा और गले में दुपट्टा डालकर बढ़िया चलती थी और कॉलेज जाती थी और घर शाम को में आती थी, अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी काट रही होती। जब अच्छी तरह से उसकी 20 साल की हो गई, शादी करने में असमर्थ होने लगी, तो माँ बाप सभी के सोचते हैं कि अब लड़की की शादी कर दी जाए। उसके लिए उसका रिश्ता ढूंढने लगे। जब रिश्ते ढूंढने लगे तो
बेटी से बोली, अब बेटी आपकी शादी हम कर देंगे। तो बीना ने कहने लगी, पापा मैं अभी अपनी शादी नहीं करूँगी, मैं अपने आप कुछ बन जाऊँगी, तब शादी मेरी करना। तो पिता ने कहा, बेटा तुम्हें पढ़ाई करना है, मैं तो इतना पैसा वाला हूँ, हमारे पास पैसों की तो कमी नहीं है, जहाँ से आपका रिश्ता देखे हैं वहाँ पैसा ही वाला है, अच्छे से अपनी पढ़ाई करना। तो बीना की शादी के लिए उसके पिता अपने दोस्त के लड़के का नाम सुनील, जो बीना की शादी का रिश्ता वहीं से तय कर दिया। बीना की शादी उसी सुनील नाम के लड़के से कर दी और अच्छे से वो अपने ससुराल में चली गई, अच्छी सी गुजर बसर करने लगी। उन दोनों में बहुत ही प्यार था और बीना मन में अपने सोचती थी कि हमें बहुत अच्छा, बहुत हैंडसम, मेरा हस्बैंड बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, बहुत हैंडसम मिल गया है। अब मेरी ज़िंदगी ऐसे अच्छे तरह से कटेगी। उन दोनों में बहुत प्यार था और ये बीना बहुत अच्छी, सुंदर, एक मलूक लड़की थी। गांव वालों और पास पड़ोस रिश्तेदारों में देखते थे तो बीना को और सुनील को देखते रहते थे। गांव वालों लोग ने कहते कि भगवान ने इतनी अच्छी जोड़ी बनाई है जो इसको ज़रा से कहीं नज़र न लग जाए। बीना के सुनील के 2 बंगले थे, जिसमें एक बंगला खाली पड़ा रहता था और एक बंगला में उसके माँ बाप और सुनील उसी में माँ बाप के साथ रहता था। तो जब 2-3 साल हुए तो बीना को किसी चीज़ की तकलीफ़ नहीं थी, बहुत ही सुख था, उन दोनों में बहुत ही प्यार था। लेकिन बीना को एक कसक खाए जा रही थी अंदर ही अंदर। कि क्या कसक खाए जा रही थी कि उसके औलाद नहीं थी। बहुत गाँव पड़ोस और उसकी सास ने उसको ताने मारती थी कि आप तो संतान नहीं पैदा करोगी और आप तो अच्छे हर एक ताने सास मारने लगी। उन दोनों में बहुत भारी प्रभाव पड़ने लगा और कहने लगी कि तुम बांझ हो। लोग बोलने लगते हैं कि बांझिन हो, बच्चे को जन्म नहीं दोगी। तो उसको बहुत ही उसके शरीर पर प्रभाव पड़ने लगा। बीना ने रोती और रहती और सोचती रहती थी। तो सुनील ने अपनी माँ को समझाया और बोला, माँ अगर तुम इतना कहती क्यों हो, जो अगर संतान किस्मत में भगवान देने वाला है तो उसको रोकने वाला कोई नहीं है। अगर हमारी किस्मत में संतान लिखी है तो हमें मिलेगी, जो नहीं लिखी है तो चाहे जहाँ हो, चाहे जहाँ से कर लें, लेकिन नहीं मिलेगी। तो माँ ने कहा कि बेटा इसे तुम छोड़ दो, तुम दूसरी अपनी शादी कर लो, उसकी संतान होगी। तो सुनील ने कहा, माँ को समझाया और बीना और दोनों ही अच्छे तरीके से काटते थे। उन दोनों का बहुत प्यार था। वो दूसरे बंगले में दोनों रहने लगे, अच्छी तरह से अपनी गुजर बसर और ज़िंदगी काटते थे। और वो एक फैक्ट्री का मालिक था, काम करता था, एक फैक्ट्री में नौकर था। तो वो फैक्ट्रियों में सुबह ड्यूटी निकल जाता, शाम को अपने
घर आ जाता। दोनों मौज मस्ती अच्छी ज़िंदगी जीते रहते। एक दिन कुछ ऐसा हुआ जो सुबह ड्यूटी पर गया, शाम को सुनील आ रहा अपने घर को, तो उसे एक गाड़ी चरपहिया से उसका एक्सीडेंट हो गया। सुनील की उसी वहीं पर मौत हो गई। उसका अंतिम संस्कार हो गया और बीना बहुत परेशान रहती थी और अपने हस्बैंड के बारे में सोचती और रोती बिलखती रहती थी और कहती कि अब मैं शादी तो कहीं से नहीं करूँगी, मैं ऐसे ही ज़िंदगी काट दूँगी। तो एक दिन अपने वो ससुराल में बहुत ही साल 2-3 साल जब निपट गए तो वो अपने ससुराल से मायके को चली गई। मायके में सोचती रोती बिलखती रही और कुछ दिन जब हुआ तो एक उसके घर में नौकरानी थी, वो काम करती थी। नौकरानी को कहीं ज़रूरी काम से जाना पड़ा तो नौकरानी कहने लगी कि मैं तो चला जाऊँगी, तुम एक नौकर रानी को ढूँढ लो। तो वो बोली कि हमें तो नौकर कहीं मिलेगा नहीं, तुम ही ने ढूँढ के हमको दे दो। तो वो बोली कि नौकरानी से कि हम तो जा रही हूँ बहुत ज़रूरी काम से, अगर आपको नौकर चाहिए तो मेरा एक भाई है, उसको रख लो और अच्छी तरह से आपका काम और सब घर का संभाल लेगा। तो वो करोड़पति मालकिन ने बोली ठीक है, आप मुझे ढूंढ के ला के दो। तो अपने भाई को बुलवा लिया और वो देखी जब कुछ समय बीत जाते हैं तो भूलने लगी, धीरे धीरे सुनील को भूलने लगी। उसके मन में एक थोड़ा सा विचार आया कि ये नौकर तो हमने रख लिया है, लेकिन लोग गांव पड़ोस के सोचने लगते हैं कि ये क्या है, क्यों लड़के को रखा है, इसका मतलब ठीक नहीं है, हम एक औरत को रख लेते हैं। तो उसकी इजाज़तें और उसको एक दिन उस लड़के को देखने लगी कि देखिए ये कितना अच्छा, कितना शरीफ लड़का है। तो एक दिन वो देखी तो क्या हुआ, क्या करी वो करोड़पति औरत ने, एक दिन जहाँ पर वो रहता था तहाँ पर सारे 2-3 गड्डी थी पैसों की, तो वो पैसे अपने डाल दी और अपने रूम में गई और लेट गई। करोड़पति वो जो औरत थी बीना, तो अपने रूम में सोने लगी और वो जब नौकर उठा तो देखा उसके पास सामने गैलरी में पैसे पड़े। तो वो सोचने लगा कि ये पैसे मेरे तो हैं नहीं, मैं तो पैसे पूछता हूँ मालकिन से ये किसके हैं। तो पूछने लगा कि ये पैसे लीजिए, आपके गिरे होंगे और किसके होंगे, मेरे तो हैं नहीं। मैं तो मालकिन ने कहा आप रख लीजिए, आपके पैसे हैं, आपको मिले हैं तो आपके हैं। तो नौकर ने बोला हमें मेहनत के पैसे चाहिए, हमें फ्री के पैसे नहीं चाहिए, मैं पैसे नहीं लूँगा। 1-2-3 बार उसे आजमाया और वो लेकिन गलत लड़का नहीं था, बहुत शरीफ, बहुत अच्छा ही लड़का था।
एक दिन उसके मन में कुछ मालकिन के विचार आया कि अब हम कैसे क्या करें। तो उसको क्या किया, बहुत ही उसको लुभाने लगी। तो सोचने लगी, मन में उसके गलत गलत विचार आने लगे कि ये लड़के को मैं जवानी में अपने चूर है, मैं इसको एक अच्छा ही अपना ही बना लूं। तो वो ने कहा कि नौकर से बोली कि बहुत ही बढ़िया सुंदर और बहुत ही एक पिंक कलर की बारीकी सी एक बढ़िया अच्छी सी एक बारीकी सी कपड़े पहने और उसमें सारा ही उसके तन दिख रहा था, सारा ही शरीर का तन दिख रहा था। और उसके सामने खड़ी होकर बोली नौकर से, मुझे कॉफ़ी पीना है, मुझे कॉफ़ी बना दीजिए। नौकर ने उसको निगाह उठाकर नहीं देखा और उसको कॉफ़ी बनाकर दे दी। चाय पीने लगी और 1 2 3 बार ऐसे किया। तो नौकर ने एक दिन बोला कि तुम एक नौकर को ढूंढ लीजिए, मैं आपके घर से चले जाऊंगा, मैं नौकरी नहीं करूंगी। तो बोली कि क्यों नौकरी नहीं करोगे? सोचा, कहने लगा कि अभी 2-3 दिन तो हम नहीं जाऊंगे और 2-3 दिन रुकूंगा, और 2-3 दिन के अंदर अगर तुम नौकर ढूंढ लोगी, मैं चला तो ज़रूर जाऊंगा लेकिन रुकूंगा। हेलो दोस्तों, यही मेरी कहानी रही और सभी लोग मेरी कहानी को सुने हो, जो आप लोगों को अच्छा लगे। मेरा नाम शशि कुमारी, मेरा यूट्यूब चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्ते, धन्यवाद।